डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और परमेश्वर ने आपके जीवन में जरूर आज सुबह आपसे बातें की होंगी। आज हम इस वचन को देखेंगे, यहोशू की किताब, उसका 24वां अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं पंक्ति। तो यहाँ पर यहोशू जो है इजरायलियों को सलाह देता है 14वीं पंक्ति में, और फिर उसके बाद में उनके सामने एक चुनाव रख। तो यहोशू की किताब उसका 24वां अध्याय और उसकी 14 और 15वीं पंक्ति। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। ये एक सलाह है जो यहोशू इजरायलियों को दे रहा है। और इस समय हम जानते हैं कि यहोशू का समय काल के आखिरी समय में उसने लड़ाइयाँ लड़ ली हैं बहुत सारा, और वो लोग इजराइल देश में प्रवेश, कनान देश में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत सारे राज्यों को उन्होंने जीत लिया है और अंत में अभी कोई आने वाला अगुवा नहीं। और उससे पहले यहोशू उनके सामने एक चुनाव रख रहा है और एक सलाह देता है, और उसके बाद उनको चुनाव देता है। 15वीं पंक्ति में लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं पूरी पंक्ति नहीं पढ़ूंगा, बट यहाँ पर बोलता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो परमेश्वर इस पढ़े और सुनाने पे आशीष दे। तो हमेशा एक व्यक्ति के जीवन में चुनाव रहता है, और उस चुनाव की हमारे जीवन में हमेशा सामने चीजें रहती हैं जिनको हमें चुनना होता है। हमारे सामने यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया में दो मार्ग हैं, और एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा दो दरवाजे हैं, एक चौड़ा दरवाजा और एक सकरा दरवाजा है। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक झूठ का मार्ग भी है और जिस पर लोग चलते हैं। तो हमेशा हमारे सामने एक चुनाव रहता है। और यीशु मसीह ने अदन की वाटिका में, उत्पत्ति के किताब अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने वाटिका में दो वृक्ष के पेड़ लगाए थे, दो वृक्ष लगाए थे। नंबर 1 जीवन का वृक्ष वहां पर था, दूसरा वहां पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। और दोनों ही आदम के सम्मुख थे, और ये आदम का चुनाव था कि उनमें से वो क्या चुनता है। तो आज जो हम बात करेंगे हमारे चुनने के विषय में, क्योंकि हमारा चुनना हमारे भविष्य पर बोलता है कि प्रभाव डालता है। जो चीजें आज हम अपने जीवन में चुनेंगे, वो चीजें हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में परिणाम लेकर के आएंगी। और हम जानते हैं कि आदम ने अदन की वाटिका में जब तक वो जीवन के वृक्ष से खाता रहा, उसके जीवन में आनंद था, शांति थी, प्रेम था। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं थी, उसके जीवन में कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, कोई गिलानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने उस चुनाव को बदला, उसने अपने चुनने की चीज को बदला, उसने भले और बुरे के वृक्ष से जब वो फल खाया, तो बोलते हैं उसी समय आदम बोलता है कि उसको पता चला कि वो निर्वस्त्र है, और बोलता है कि वो नंगा है, और उसके मन में एक डर आ गया, उसके जीवन में पाप आ गया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और बोलते हैं ये उसके चुनने की वजह से था। यदि वो उस वृक्ष को, उस पेड़ के फल को नहीं चुनता, तो उसके जीवन में ये सारी चीजें हम नहीं देखते। नहीं तो उसके जीवन में शर्म होती, ना गिलानी होती, ना डर होता। लेकिन क्योंकि आदम ने चुना, इसलिए उसने अपने जीवन में उसके परिणामों को भी देखा। तो आदम ने अपने जीवन में गलत चुनाव किया। और कुछ चीजें जो आज हमारे जीवन में होती हैं और हमें चुनना होती हैं। जब प्रति सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे सामने चीजें होती हैं चुनने के लिए, जो है वो हमारे आप को प्रभावित करेंगे। तो कुछ चीजें से यहाँ पर वो है कि जब तो हमारे सामने चुनाव रहते हैं और हमें क्या चुनना है, हमें किसकी सेवा करनी है
सबसे पहला चुनाव कि मैं किसकी सेवा करने वाला हूँ। मैं किसकी सेवा करने वाला हूँ, शैतान की, संसार की, पापी स्वभाव, या मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला हूँ। या हो सकता है मेरा कोई कार्य है जिसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो सेवा मैं किसकी करूंगा, ये मेरे चुनाव पर आधारित है। दूसरी चीज बोलते हैं कि किसको प्रसन्न करेंगे। आज जब मैं सुबह उठा हूँ तो मैं किसको प्रसन्न करूंगा, किसको प्रसन्न करूंगा, कौन है जिसको मैं प्रसन्न कर सकता हूँ। बहुत सी चीजें हो सकता है मैं संसार को प्रसन्न कर सकता हूँ, हो सकता है मैं लोगों को प्रसन्न कर सकता हूँ, हो सकता है मैं शैतान को प्रसन्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके मार्गों पे उसके कार्यों को कर रहा हूँ। तो यदि बोलता है कि यदि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मुझे विश्वास का जीवन जीना होगा। दृष्टि से यदि मैं चल रहा हूँ तो मैं परमेश्वर को कभी करूंगा, क्योंकि इब्रानियों का 11:6 में लिखा है कि विश्वास पर होना है। तो जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं यदि विश्वास का जीवन लेकर चलता हूँ या विश्वास से मैं अपने जीवन को चलाता हूँ तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ। तीसरी चीज किसको मैं प्रथम स्थान देता हूँ मैं अपने जीवन में, ये मेरा चुनाव है। किसको मैं प्रथम स्थान दे रहा हूँ, स्वयं को, मेरे अहंकार को, मुझे, कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या मैं परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रथम स्थान रखता है। या हो सकता है मैं अपने मोबाइल को प्रथम स्थान दूं, हो सकता है मैं अपने कार्यों को प्रथम स्थान दूं, लेकिन बाइबल बोलती है कि यदि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, ये सबसे सही क्रम होगा हमारे लिए परमेश्वर के सामने। चौथी चीज बोलते हैं किसको अगुवाई करने देते हैं। क्या मैं अपने पुराने पापी स्वभाव को अगुवाई करने देता हूँ, ये मेरा चुनाव है, मैं किसको अगुवाई करने दे रहा हूँ। या मैं पवित्र आत्मा को अगुवाई करने देता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करना चाहता है हर दिन, हर सुबह, हर समय। और क्या मैं पवित्र आत्मा को अगुवाई करने देता हूँ या मैं अपने पुराने पापी स्वभाव को अगुवाई करने देता हूँ। पांचवी चीज बोलता है मैं किसके अधीन रहने की कोशिश करता हूँ या किसके अधीन रहना चुनता हूँ। मैं अपने पाप के अधीन रहना चुनता हूँ या मैं परमेश्वर के अधीन रहना चुनता हूँ, ये मेरा चुनाव है। किसकी महिमा करेंगे, हमें बोलते हैं कि किसकी महिमा करेंगे आप, किसकी महिमा करना चुनते हैं आप, स्वयं की महिमा या परमेश्वर की महिमा। हमारे पास ये चुनाव है, हम किसकी महिमा करेंगे आज इस सुबह में। सातवीं चीज बोलते हैं कि आप किसकी आवाज सुनते हैं, हम किसकी आवाज सुन रहे हैं, ये हमारा चुनाव है। मुझे किसकी आवाज सुननी है, मुझे संसार की आवाज सुननी है ना, या शैतान की आवाज सुननी है, या बोलते हैं स्वयं की आवाज सुननी है। लेकिन बाइबल बोलती है मत्ती का 10:27 में कि मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है। या हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चुनेंगे अपने जीवन में, तो किसको चुनेंगे, किससे हम ग्रहण करेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमारे पास है, संसार हमारे पास है, हम किससे चुनेंगे, किससे खाएंगे, किससे ग्रहण करेंगे अपने जीवन में। हाँ, हो सकता है हम संसार से ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उससे ग्रहण करें, क्योंकि वो हमें प्रेम देता है, वो हमें अनुग्रह देता है, वो हमको दया देता है, वो हमको क्षमा देता है। और जब हम ये चीजें ग्रहण करेंगे तो हम दूसरों को ये चीजें दे पाएंगे। और संसार क्या करता है, संसार बैर भाव लड़ाई झगड़ा, और यदि हम उससे ग्रहण करेंगे, ईर्ष्या ग्रहण करेंगे, तो हम दूसरे को ईर्ष्या बैर भाव द्वेष, है ना, संसार के काम तो, शरीर के काम तो प्रकट है ना, तो वो कार्य हम दूसरों को देंगे। तो जिससे हम ग्रहण करेंगे, बोलते हैं कि वैसा ही हमारा जीवन बनेगा, हमारा वैसा ही स्वभाव बनेगा। तो जो भी हम ग्रहण करते हैं उसका रिजल्ट हमारे जीवन में दिखाई देता है, परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देता है। तो आज हमारे पास चुनाव है, और यहोशू बोलता है कि चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। तो हमारे पास आज चुनाव है कि हम क्या चुनते हैं। क्या हम परमेश्वर को चुन रहे हैं, क्या हम संसार को चुन रहे हैं, क्या मैं स्वयं की महिमा चाहता हूँ या मैं परमेश्वर की महिमा चाहता हूँ, क्या मैं स्वयं से ग्रहण करना चाहता हूँ या पापी स्वभाव से ग्रहण करना चाहता हूँ या संसार से ग्रहण करना चाहता हूँ, या मैं परमेश्वर के वचन से ग्रहण करना चाहता हूँ। ये मेरा चुनाव है। तो मेरा चुनाव मेरे भविष्य में बड़ा परिणाम लेकर के आएगा। आमीन। थैंक यू। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।